क्या आपके भी कुंडली के 8वें घर की दशा चल रही है? क्या आपको भी सडन लॉसेस या सडन प्रॉब्लम्स अचानक से घेर रही हैं? तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, कुंडली का जो अष्टम भाव होता है ना, वो लॉस का घर होता है, सडन इवेंट्स का घर होता है, ट्रांसफॉर्मेशन का घर होता है। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आई हूँ, लेकिन आज हम उसके एक अलग एस्पेक्ट को समझते हैं। जब भी आप अपनी कुंडली में 8वें घर की महादशा या अंतरदशा देखोगे तो आप देखोगे अपनी लाइफ में उथल पुथल मच गई है, या आपको सडन ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में, जैसे कि स्थान परिवर्तन हो गया, या सडन सिकनेस की वजह से कोई सर्जरी आ गई, या हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, या कोई सीवियर लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन हो गया जो बहुत ज्यादा लंबे समय के लिए आपको बेड रिडन बना गया। उसके बाद आपकी लाइफ एकदम से चेंज हो गई। या फिर आप ये भी देखोगे कि चोरी डकैती हो गई, या मृत्यु तुल्य कष्ट मिला और उसके बाद एकदम से लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, नया जीवन जिसको मिलते हैं वैसा हो गया। तो क्या करना है ना, जब भी आप अपनी कुंडली में देखो आपके अष्टम भाव की दशा चल पड़ी हो, उस टाइम पे आपको 8th हाउस के रिलेटेड कार्य करने लग जाने चाहिए। ये बहुत छोटा सा रेमेडी है। जब भी आप अपनी कुंडली को समझ लेते हो, उसमें बैठे हुए प्लैनेट्स जिस घर के बारे में जो बताना चाहते हैं उसको आप समझ के खुद ब खुद वो चीजें करने लग जाते हो, तो आपने अपनी कुंडली की आधी रेमेडी तो खुद से कर ली। वैसे ही जब अष्टम की दशा चलती है तो आपको एस्ट्रोलॉजी से जुड़ जाना है, आपको मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ जाना है, आपको टैक्सेशन से जुड़ जाना है। और अगर आप इन प्रोफेशंस के साथ नहीं जुड़ सकते हो तो आप ये भी कर सकते हो कि एस्ट्रोलॉजी के जैसे जो भी वीडियोस हम जैसे एस्ट्रोलॉजर्स बनाते हैं, आप उनको नियमित रूप से फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो, और एक कॉपी में छोटे छोटे नोट्स बनाने लग जाओ, चाहे नहीं भी समझ आ रहा है। ऐसा करने से आप अपने 8th हाउस की दशा को पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन की ओर लेके जाते हो और उससे आपको पीड़ा होनी बंद हो जाती है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते हो, कुछ लोगों को एस्ट्रोलॉजी में रुचि नहीं होती है, वो नॉर्मल सी बात है, तो आप अष्टम हाउस के दान की रेमेडीज हैं उसको करना शुरू कर दीजिए। वैसा करने से आपको अष्टम हाउस की जो दशा होती है या अंतरदशा होती है वो बहुत ज्यादा कष्टकारी नहीं साबित होती है। अगर आपने रिलेट किया है या आपकी भी अष्टम की दशा चल रही है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर लिख के बताइएगा। ये भी बताइएगा कि आपके 8th हाउस में कौन सा प्लैनेट है। जय श्री राम।